नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस। एसएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली है जल्द ही इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। लेकिन आज के लिए कुछ खास है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं अंग्रेजी टेंस, यानी कि इंग्लिश में टेंस, यानी कि हम टेंस किस प्रकार से सीखेंगे, कैसे हमें टेंस को क्लियरली करना है और टेंस का मतलब होता क्या है। तो बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल एसएसएम क्लासेस पे। और यदि आपको टेंस सीखना है तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने स्किप किया तो 100% है आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपको टेंस जल्दी में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस जो है, टेंस यानी कि काल, और काल बोले तो समय। यानी कि टेंस जो है पूरा डिफरेंट है, समय के ऊपर निर्भर है। यानी कि टेंस का मतलब ही समय होता है। और आप सभी को पता होगा कि समय 3 प्रकार का होता है, यानी कि टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। समय 3 प्रकार के कैसे, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 टेंस है। यानी कि समय 3 है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है। वर्तमान काल वो जो प्रेजेंट हो, यानी कि निरंतर, मतलब वर्तमान काल वो होता है जो चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान है। और भूतकाल वो है जो बीत गया है। और भविष्य काल वो है जो आने वाला समय होता है। तो इसी प्रकार ये 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। यानी कि आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जान चुके होंगे कि होता क्या है। यानी कि जो चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, और जो बीत गया है उसे हम भूतकाल कहेंगे, और जो आने वाला है वो भविष्य काल कहलाएगा। यानी कि यही टेंस है। तो टेंस का मतलब है क्या और टेंस कैसे सीखें, तो बने रही वीडियो पर बिना स्किप के। तो देखिए, टेंस जो है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो टेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पर देख भी सकते हैं कि टेंस यानी काल, और काल का मतलब होता है समय, और ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर टेंस होता है। यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों के ऊपर पूरा टेंस निर्धारित हैं। आइए अब बात करते हैं कि टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके 4 प्रकार भी हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 टेंस बनेंगे, पास्ट टेंस के भी 4 टेंस बनेंगे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 टेंस बनेंगे। वो कैसे, देखिए, सबसे पहले समझना है कि हम किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि इनके जो उपक्रमण हैं, उपक्रम जो है वो 4 होंगे। तो देखिए, आपको समझना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके उपक्रम जो है 4 4 होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के प्रेजेंट टेंस के 4 होंगे, और पास्ट टेंस के 4 होंगे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 होंगे। यानी कि कुल मिला के 12 टेंस होंगे। कुल मिलाकर के 12 टेंस होंगे। वो कैसे, तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 उपक्रम कौन कौन से हैं, पास्ट टेंस के 4 उपक्रम कौन कौन से हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 उपक्रम कौन कौन से हैं। तो आइए हम जानते हैं। यानी कि तीनों टेंस के सेम होगा, सिर्फ नाम का डिफरेंस होगा। बहुत सारे क्या करते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है और सीखना है। तो हमने ये तो जान लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके 4 4 उपक्रम के बारे में जानते हैं कैसे। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 उपक्रम, यानी कि सिंपल टेंस यानी कि कौन सा सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के 4 उपक्रम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आप देख सकते हैं। सिंपल टेंस यानी कि आपको सबसे पहले समझना है, चारों में होगा, सिंपल टेंस होगा, कंटिन्यूस टेंस होगा, और परफेक्ट होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यानी कि चारों में सेम होगा। सिंपल होगा, सिंपल को हम इंडिफिनिट भी कह सकते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल, और सिंपल यानी साधारण वर्तमान काल, दोनों एक ही हैं। तो आप देखेंगे यहां पर सिंपल टेंस, दूसरा है
सिंपल के बाद कंटिन्यूस टेंस, दूसरा हो गया कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चारों में सेम, लेकिन कैसे चारों में ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल होगा, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पास्ट फ्यूचर सिंपल होगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ये चारों याद है तो चारों उपक्रम हो जाएगा। प्रेजेंट की बात करें तो चार उपक्रम कौन कौन से हैं, तो देखिएगा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडिफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हम कह सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट पहला हुआ, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गए प्रेजेंट के चार उपक्रम। अब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के भी चार उपक्रम हैं। कैसे, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, ये हो गया पहला। दूसरी बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो हमने प्रेजेंट में कहा था, अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस, और तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट, और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार उपक्रम पास्ट के भी हो गए। उसी प्रकार से हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट एक ही बात है। तो फ्यूचर सिंपल एक हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस दो, फ्यूचर परफेक्ट तीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चार। यानी कि तीनों टेंस के चार चार उपक्रम हैं। चारों उपक्रम आपको याद हो गया होगा, लेकिन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जिस टेंस का उसके आगे उसका बोल दिया जाए, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर। तो आपको समझ में आ गया चार उपक्रम कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के भी चार उपक्रम हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको समझ में आया होगा कि इनके चार उपक्रम कौन कौन से हैं। बात करते हैं हम कि इन चार उपक्रम के कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, यानी कैसे वाक्य बनेंगे और वाक्य कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाक्य की, और वाक्य को समझना बेहद जरूरी है। हमने अभी बात करी है कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस के इनके उपक्रम जो है चार चार होते हैं, कुल मिलाकर के 12 टेंस बनेंगे। अब इन 12 ही टेंस के क्या होगा, सेंटेंस कितने बनेंगे, तो देखिए प्रत्येक के बनेंगे 4, यानी कि यहाँ पर इनके प्रकार 4 हैं, 4 प्रकार के सेंटेंसेस मतलब वाक्य बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, क्या नाम है, कैसे, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला वाक्य बनेगा अफर्मेटिव, यानी कि यहाँ पर अफर्मेटिव, और दूसरा वाक्य बनेगा नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। अफर्मेटिव का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी नकारात्मक। और यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि ये 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अफर्मेटिव होता क्या है, नेगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव होता क्या है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो बने रहे वीडियो पे, और आपको टेंस क्लियर करना है तो वीडियो को स्किप ना करें, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 उपक्रम होते हैं, हमने बताया था। प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो प्रेजेंट की हम पहले बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है, इसको हम कैसे सीखें। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी पहचान क्या है ये याद रखना जरूरी है। कौन सा वर्ब लगेगा ये याद रखना जरूरी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी याद रखना जरूरी है, कहां पर यस एस या आईएस लगेगा
ये आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि इसकी पहचान आप देख सकते हैं। जहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की कैसे पहचान करेंगे, जब कभी भी कोई भी वाक्य हो और जब उस वाक्य के अंत में ता, ती, ते इत्यादि आता है तो समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ता, ती, ते आता है तो समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यानी कि इसकी पहचान कैसे करें, कोई भी सेंटेंस ले ले, कोई भी वाक्य ले ले, जैसे राम जाता है लेकिन पीछे ता है, राम बाजार जाता है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, तो इसी प्रकार से हम पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ताती ते से की जाती है। और यहाँ उसके बाद बात करते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी लगती है, कौन सा फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है। और बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज। अब इन सभी को हम बताएंगे कि कैसे आपका डू या डज का प्रयोग करना है, कैसे ताती होता है। तो बने रहें आप हमारे चैनल पे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव 100% करें। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान है ताती ते, और यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप समझेंगे। कि देखिए हमने एक वाक्य लेंगे, उसके इस वाक्य के ऊपर हम आपको समझाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है राम बाजार जाता है, यानी कि ये पता चल गया है, इसकी पहचान पता चल गई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, राम बाजार जाता है। तो आप देखेंगे राम बाजार जाता है, तो यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कहां पर हमें क्या यूज करना है। तो सबसे पहले टेंस में होता क्या है कि ये अफर्मेटिव जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, 4 प्रकार के। एक तो कौन सा, सकारात्मक, नकारात्मक, है ना, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हमने कहा है अफर्मेटिव, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला बना के दे देते हैं, और फॉर्मूला नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ये चीज याद रखना है। तो सब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, वर्ब है क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसमें से पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे। तो देखिएगा राम, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला कौन, राम। यानी कि जाया किसके द्वारा जा रहा है, राम के द्वारा। तो ये कर्ता हुआ यानी कि सब्जेक्ट हुआ, यानी कि राम सब्जेक्ट है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट कैसे पता किया, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट है। तो राम के द्वारा यहाँ पर इस वाक्य में काम किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला। और उसके बाद बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट है क्या, यानी कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन कहाँ, ये मेन चीज आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट है क्या। आपको दिख रहा है बाजार, जहां जिसके द्वारा जाया जा रहा है। इस सेंटेंस में राम के द्वारा जहां जाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वो कर्म हो गया, यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। राम क्या कर्म कर रहा है, वो बाजार जा रहा है, यानी कि बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट राम हुआ, कर्म बाजार हुआ। और बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब इसमें हुआ है जाना, वर्ब होगा जाना। तो आपको समझ में आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहला वाक्य लिया हूं अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक सेंटेंस लिया हूं। चारों बताऊंगा, इसके चारों देखेंगे।
तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट को लिखेंगे, आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसमें ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि ये सिंपल है, सकारात्मक है, इसमें ज्यादा बड़ा अपने को बनाना नहीं है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको पता करना है कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है क्या, राम है, तो हम यहां लिखेंगे राम, और आपको पता है वर्ब है क्या, जाना, वर्ब जाना है, तो हम लिखेंगे गो लिखेंगे। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि बाजार, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है, लेकिन जिसके द्वारा जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और मिस्टेक हम करेंगे थोड़ा सा, और इस सेंटेंस को बनाने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप इसी प्रकार से मिस्टेक करते रहते हैं कि यहाँ पर गो लिख देंगे, जाना तो गो होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम एक है, यहाँ पर ध्यान देना है, हम पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, राम फर्स्ट पर्सन है, राम सेकंड पर्सन नहीं है ना, थर्ड पर्सन है, राम कौन सा पर्सन है, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है। तो यहां पर बात करेंगे कि अगर ये समझ में नहीं आता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको ध्यान देना है राम एक है, राम एक है, तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, मैं बहुवचन वाली बात करके आपको समझा रहा हूं, यानी कि राम एक है, यानी राम है। अगर यहां पर आई होता तो आई अपवाद होता, यू होता तो अपवाद होता, यू अपवाद नहीं होता, यू बहुवचन होता कि नहीं होता, तो बहुवचन। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। तो यहां पर देखिएगा ये जो राम है, ये इसमें आपको ईएस लगाना है पीछे, क्योंकि राम, मैंने सिंगुलर वाली बात करी थर्ड पर्सन, तो मैं सिंगुलर बहुवचन बात सिंगुलर से याद रख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे राम एक है, तो आप यहां पर ईएस लगाएंगे, राम गोस, लेकिन जहां कर्म कर रहा है, राम जाने का कार्य कर रहा है, जिस प्लेस पे जाएगा वहां पर होगा क्या, वहां पर क्या होगा, टू लगाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, कारण बताने के लिए हम टू लगाएंगे। तो यहां पर टू आएगा, राम गोस टू, कहां पर जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो हम यहां लिखेंगे मार्केट। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर देखेंगे, एक बार और बता रहा हूं, सब्जेक्ट हुआ राम, और वर्ब हुआ जाना, और कर्म हुआ उसका, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हुआ है ये बाजार। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर यस क्यों लगा है, क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, ये थर्ड पर्सन है, राम जो है ये थर्ड पर्सन है, आपको याद रखना है थर्ड पर्सन में ईएस लगेगा, ओ के पीछे यस लगाना है। एस कहाँ लगता है, ये आप सभी जानते हैं, एस मतलब जो गोस, ये कहाँ लगता है, ये थर्ड पर्सन में लगेगा, आपको बता देते हैं। तो राम गोस हुआ, अभी टू क्यों लगा, टू कहीं पर भी जा रहे हैं और कारण बताने के लिए आपको टू लगाना ही होगा, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट, अगर राम स्कूल जाता है तो राम गोस टू स्कूल, क्योंकि कारण बताने के लिए हम यहाँ पर टू लगाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था कि राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट। अब बात करते हैं नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्य की। कैसे, राम बाजार जाता है तो नकारात्मक यानी कि नहीं में जवाब देंगे, राम बाजार नहीं जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव वाक्य ले लेते हैं कि राम बाजार नहीं जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। देखेंगे आप ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आया है, राम बाजार नहीं जाता है। तो राम बाजार नहीं जाता है, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। तो नहीं वाला नेगेटिव, अभी हमने कहा राम बाजार जाता है, ये सकारात्मक वाक्य हुआ, राम बाजार नहीं जाता ये नेगेटिव हुआ, राम बाजार नहीं जाता है,
राम बाजार नहीं जाता है, तो लास्ट में ता है यानी कि प्रेजेंट सिंपल का है, राम बाजार नहीं जाता है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले याद रखना है जब नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब को भी लाना होगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, और अभी हमने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो राम बाजार नहीं जाता है, डू या डज क्या आएगा, क्योंकि राम एक है और यहां पर देखेंगे राम, हम यहां पर सब्जेक्ट हैं तो राम लिख देंगे, सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट है तो राम, उसके बाद वर्ब, लेकिन मैंने क्या कहा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि यहां पर गो के पीछे एस नहीं लगाएंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लेंगे और राम क्या है थर्ड पर्सन है, तो डू लेंगे या डज लेंगे, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं सर क्या लेंगे, और जब थर्ड पर्सन हो तो हमें डज लेना है और फर्स्ट या सेकेंड पर्सन हो तो हमें डू लेना है। यहां पर देखेंगे तो हम यहां लेंगे राम डज, यहां पर लिखेंगे राम डज, राम डज, और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट। अब वर्ब लेंगे गो टू मार्केट। अब आपको समझ में आया होगा कि हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, तो समझिएगा नेगेटिव नहीं में जवाब वाला नेगेटिव होगा, यानी कि राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट, यानी कि राम डजंट गो टू मार्केट। अब देखेंगे राम डज नॉट गो टू मार्केट, समझ में आया होगा कैसे बनाना है। यहाँ पर एक बार वो देखिए, यहाँ पर कहा है कि राम बाजार नहीं जाता है, तो राम डस क्यों आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा नेगेटिव में डू या डज आएगा, जब थर्ड पर्सन में हो तो डज लगाएंगे। तो यहां पर देखेंगे राम डज, नेगेटिव है नॉट आएगा, राम डज नॉट गो टू मार्केट। टू क्यों लगा, क्योंकि कारण बताने के लिए हमने बताया आपको, तो आगे बने रहिए। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, यानी कि प्रश्नवाचक की। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये इंट्रोगेटिव को कैसे करते हैं, जब क्या आ जाता है तो व्हाट लगा देते हैं, जब क्यों आ जाता है तो वाई लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेंस को पहचानो, टेंस के ऊपर इंग्लिश बनी है, ये हमने बात करी, टेंस के ऊपर पूरा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर देखना है कि प्रश्नवाचक, यानी कि ये प्रश्नवाचक है तो कैसे बनेगा, टेंस को पहचानो और हेल्पिंग वर्ब से ही प्रश्न बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डस है। तो यहाँ सबसे पहले जब देखेंगे, पहले सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पर है क्या राम बाजार जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न टाइप का एक सेंटेंस है, क्या राम बाजार जाता है, तो क्या राम बाजार जाता है, तो क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यहाँ पर व्हाट नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है तो व्हाट का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है क्या राम बाजार जाता है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो कैसे, राम एक है, यहां पर लगेगा डज, आपको मालूम है कि डज लगाना है, तो क्या राम बाजार जाता है, डज राम, तो पहले डज लेना है, आपको व्हाट नहीं लेना है, ठीक है। हमने अभी बताया है कि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल और पहचान है ता तीते, तो यहाँ पर ता है तो यानी कि डज है, तो यहाँ पर डज लगाएंगे, डज राम, डज राम, डज राम गो टू मार्केट। आपको समझ में आया है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर डज राम गो टू मार्केट, क्योंकि डज क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट नहीं आएगा। बहुत सारे गलती करते हैं, बहुत सारे भैया बहन गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर वाट लगा देते हैं, वाट नहीं लगाना है, नहीं तो अपनी वाट लग जाएगी, है ना। तो यहाँ सबसे पहली बात है टेंस को पहचानना कि टेंस है क्या, टेंस है ता, जब ता आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो लगाएंगे क्या, डज, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक में एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर व्हाट नहीं, यहाँ पर डज है, क्यों, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है और टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट। समझ में आया होगा। तो चलिए आइए आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता कैसे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या राम बाजार नहीं जाता है, यानी कि प्रश्न भी हो रहा है क्या राम बाजार, फिर नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, नहीं भी है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस सेंटेंस को। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे हमने इंट्रोगेटिव वाला बनाया था, लेकिन यहाँ सिर्फ नॉट लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है, प्रश्नवाचक है तो वो की वही कंडीशन यहाँ आपको करना है, वही कंडीशन करना है। क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम आपको लिखना है पहले, डज राम, डज राम तो लिखना ही है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो डू राम मत कर देना, डज राम करना है ना, डू क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है राम। यहां पर देखेंगे डज राम नॉट गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कैसे हमें करना है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता है। कैसे बनाना है आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक को लेना जरूरी है, प्रश्नवाचक यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी है। इसमें प्रश्नवाचक की जगह व्हाट, व्हाई ये ऐसे यूज नहीं करना है, यहाँ पर आप यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो समझ में आपको आ रहा होगा, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू मार्केट, समझ में आया होगा। तो चलिए आइए हम और कुछ वाक्य लेके देखते हैं, ये थर्ड पर्सन के थे, और दूसरे वाक्य लेके देखते हैं कि कैसे। तो बने रहे वीडियो पर। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्थान पर आप हैं तो क्या करेंगे, आप क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि आप जो हैं ये क्या है, आप जो हैं ये प्लूरल में अपन काउंट करते हैं, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखिएगा सबसे पहले आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो यहाँ पर समझने की बात है, आप खाना खाते हैं तो यहाँ पर डू यूज होगा, लेकिन अफर्मेटिव में कोई डू यूज नहीं हो रहा होगा या नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, आप खाना खाते हैं तो यू ईट फूड, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, क्योंकि आप खाना खाते हैं कहां से यूज होगी, नेगेटिव नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि यहाँ पर इसको यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड, आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड। अब बात करते हैं यहाँ पर आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड। दूसरा है आप खाना नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर आएगा यू डू नॉट ईट फूड, यू डू क्यों, क्योंकि हमने अभी बात करी है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप खाना नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट फूड, और उसके बाद बात करेंगे कि आप खाना खाते हैं, प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो डू को पहले लेंगे, डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड। इसी प्रकार से हम प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करते हैं, क्या आप खाना नहीं खाते हैं, तो डू यू नॉट ईट फूड। इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका क्लियर हुआ होगा। नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम पूरा आपको एक्सप्लेन कराने की पूरी प्रयास करेंगे, पूरा अभ्यास करेंगे आपके लिए, और अच्छे से अच्छे आपको इंग्लिश सिखा सके, टेंस का ज्ञान दे सके। तो आप बने रहें हमारे एसएसएम क्लासेस पर। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।